ओके, मान लीजिए हमको कंपेयर करना है कि हमारे ब्रॉथ मीडिया में हमने 4 ग्रुप लगाए। 15 दिन के डिफरेंस में, 30 डेज के डिफरेंस में, 45 डेज के डिफरेंस में और 60 डेज के डिफरेंस में। इन चारों डेज में किसी एक आइसोलेट ने क्या काम किया? क्या हमारा एलडीपी डिग्रेड हुआ या नहीं हुआ? इसको हम कहते हैं इन बिटवीन डेज विद इन आइसोलेट। विद इन आइसोलेट इन बिटवीन डेज। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए हम वापस से वन वे एनोवा लगाएंगे। सबसे पहले डाटा को इस तरीके से अरेंज करना है। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन के 4 कॉलम बन जाएंगे। ये हमारा आइसोलेट वन यहाँ आ जाएगा और एलडीपी वन, टू और थ्री। इस टाइप से हम इसकी जो परसेंटेज लॉस वैल्यू है, वेट लॉस परसेंटेज है, वो इनमें लिख देंगे। अब हम डेटा में जाएंगे, डेटा में डेटा एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पे हम एनोवा सिंगल फैक्टर लगाएंगे और हम डेटा सेलेक्ट करेंगे 15 दिन से लेकर के 60 दिन तक की सारे कॉलम्स। यहाँ ग्रुप बाय हमने कॉलम किया है तो कॉलम पे टिक लगाएंगे। लेबल्स हमें 5% सिग्निफिकेंस का लेवल चाहिए। आउटपुट रेंज हमें कहाँ रखना है? हमको रखना है आंसर हमारा यहाँ पर। हमने यहाँ पर ले लिया और ओके कर दिया, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पर आप पी वैल्यू जो देख रहे हैं, ये पी वैल्यू जो है 0.2% बता रहा है, यानी कि 5% से कम है, जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है। इसको हम यहाँ लिखेंगे हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो पी वैल्यू हमारी हाईली सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो एक कहती है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी कहती है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन तब होता है जब पी वैल्यू 5% से कम है। तो यहाँ हमारी 5% से कम है, यानी कि यहाँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ रिजेक्ट होने का कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, ये 4 ग्रुप हैं। इन चारों ग्रुप में जो मीन वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 15 दिन के अंदर की मीन वैल्यू, 30 दिन के अंदर की मीन वैल्यू, 45 दिन के अंदर की मीन वैल्यू, 60 दिन के अंदर की मीन वैल्यू, ये सारी मीन वैल्यू डिफर करती हैं एक दूसरे के। ये सारी वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो M1 है इट इज नॉट इक्वल टू M2, M3, M4, है ना। तो यहाँ हम सिंबल लगाएंगे दैट इज नॉट इक्वल टू। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर पी वैल्यू हाईली सिग्निफिकेंट आने पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।